जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 4 अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स में से एक है पूरी एंटायर सीरीज के, एंड अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट हेटेड एपिसोड्स में से भी एक है जेजेके का, क्योंकि भाई साहब जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म और हेट इसको मिल रहा है इतना मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था। मतलब जितना भी ड्रामा, जितनी भी हेट मिल रही है एपिसोड को, उसके बारे में अपन वीडियो में आगे तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं मेरा ओपिनियन रखूंगा कि भाई मुझे कैसा लगा ये एपिसोड, और थोड़ी बहुत कुछ ऐसी डिटेल्स भी बताऊंगा जो कि शायद तुमने मिस कर दी हो। और फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि भाई ये ड्रामा चल क्या रहा है, क्यों हेट है, क्या क्या कमी है इस एपिसोड के अंदर। तो अगर अपन एपिसोड की बात करें तो जहां पर माप्पा का नाम लग जाता है ये तो समझ जाओ कि भैया आर्ट स्टाइल एंड एनिमेशन तो टॉप नॉच होने वाला है। बट एक चीज जो कि मुझे एंड शायद तुम्हें भी नोटिस हुई होगी कि माप्पा ने इस एपिसोड के अंदर ना साइलेंसेस एंड पॉजेस का बहुत बढ़िया यूज करा है। मतलब हर सीन के अंदर बीजीएम डालकर टेंशन क्रिएट करने के बजाय इन्होंने पॉजेस को काफी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करा है। मतलब जब मेगुमी और माकी की बातचीत हो रही होती है, उसी के बीच माकी की माँ का चिल्लाना, चलते समय सिर्फ माकी के कदमों की आवाज आना, और जब पूरा मेन बैटल शुरू होने वाला हो तो उससे पहले एक पॉज देकर माकी का ये याद करना कि आखिर माई के आखिरी शब्द क्या थे, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। माप्पा ने पॉजेस एंड साइलेंसेस के साथ काफी बढ़िया खेला, मुझे मजा आया। और फिर माई की डेथ होती है, वो अपना पूरा लाइफ फोर्स जो है, पूरी कर्स एनर्जी को यूज करती है एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन को बनाने के अंदर, जो कि रहता है सोल स्प्लिट कटाना। और ये जो कटाना है ये सेम वही तोजी वाली की ही रेप्लिका है जो कि सोल को कट करती है डायरेक्ट। और भाई साहब जो माकी की अवेकनिंग होती है, ये पैनल था मांगा के अंदर, ये पैनल था एनिमे के अंदर। लोगों को एनिमे वाला पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पसंद आ रहा है। अच्छा हुआ कि इन्होंने ये डायरेक्ट मांगा से कॉपी पेस्ट नहीं करा, और एटलीस्ट इस पैनल को देख के लग रहा है कि भाई माकी के अंदर से तोजी बस बाहर निकल के ओगी को खाने ही वाला है। और फिर उसके बाद माकी ओगी को जो मारती है, और फिर पूरे ज़ेनिन क्लैन के अंदर घंटा बजता है कि भाई साहब ओगी मारा जा चुका है, माकी ने मार दिया उसे। पूरी की पूरी कुकुरु यूनिट आती है माकी को मारने, और फिर भाई साहब जो मौत का नंगा नाच शुरू होता है बिल्कुल किल बिल स्टाइल के अंदर, जो स्केट करते हुए लोगों के हाथ पैर सर मुंह सब उड़ाए जाते हैं, भाई मजे ही मजे। और भाई साहब जो 1 इंच पंच भी मारा जाता है, भाई साहब मजा आ गया। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये किल बिल क्या है तो टेंशन मत लो, मैं बताने भी नहीं वाला। इस बैटल की कोरियोग्राफी तुम कह सकते हो कि इतनी खास नहीं थी, बट मुझे इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है उससे। इस बैटल के लिए जो इन्होंने कलर पैलेट चूज करा है, थोड़ा कम सैचुरेटेड वाला, थोड़ा बहुत ब्लैक एंड व्हाइट एंड पिंकिश वाला, मुझे अच्छा लगा वो। ऐसा ही सेम हुआ था डैन के अंदर, जब वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली फाइट आती है, मुझे अच्छा लगा था वो भी, एंड ये वाला भी मुझे काफी बढ़िया लगा। और फिर उसके बाद पूरी हे यूनिट भी आती है, और इनको लगता है कि ये माकी को मार पाएंगे, अब एक घंटा मारेंगे ये माकी को। हे यूनिट के 2 मेंबर को तो माकी अपना ऐसा यूं हाथ करती है, उनके गले में ऐसे डालती है और सीधा खींच के बाहर निकाल लेती है। मजे ही मजे। उस बुढ़ाओ का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी उसकी टेक्निक थी ना उस टाइम पे, जब माकी पूरे ब्लड के अंदर यूं तैरती रहती है, भाई वो भी अच्छा था यार। और भाई खतरनाक कोल्ड मोमेंट जब रांता अपने पूरे लाइफ फोर्स, अपनी पूरी कर्स एनर्जी को यूज कर रहा है माकी को एक जगह होल्ड करने के लिए, और वो चिल्लाकर कहता है जिनीची को कि भाई तोजी ने अपन को बख्श दिया था, अपन पर रहम खा दिया था, इसलिए ज़ेनिन क्लैन वाले आज भी जिंदा है, और आज माकी वही जानवर बन चुकी है तोजी, तो इसको मार ही दे, आज खत्म ही कर इसका खेल। और अपना जिनीची भाई जो ऑरा फार्मिंग करते हुए धीरे धीरे जाते हैं माकी को मारने, जो कि 2 सेकंड बाद खुद ऑफ स्क्रीन मारे जाते हैं, और माकी उसको यू लेकर चल रही है, भाई साहब मजे ही मजे। और फिर उसके बाद एंड के अंदर उतरता है अपना पीला गधा नाओया, और भाई इसकी जो 24 फ्रेम वाली टेक्निक है भाई, उसको लेजेंड एकदम कूल तरीके से इन्होंने एनिमेट करा यार, लेजेंड बढ़िया लगा मेरे को। और ये साला माकी को आते ही यही कहता है कि तू ज्यादा इतरारी है क्या माकी, तू अपने आप को तोजी जैसा समझती है क्या, गोजो और तोजी के बराबर मैं ही खड़ा होता हूँ, गधे हो आप। ये माकी के सामने इतनी फालतू की बातें तो कर रहा होता है, लेकिन माकी की ऑरा इतनी ज्यादा इसको हॉन्ट कर रही होती है कि उससे लड़ते लड़ते इसको तोजी वाली मेमोरीज याद आ जाती है। भाई साहब ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पैनल था जो कि हम तोजी फैंस को देखना था। बढ़िया एनिमेट करा है भाई इसको। मतलब इन्होंने पूरे इस सेगमेंट को एज अ बैड मेमोरी के तौर पे दिखाया है कि कैसे आखिर तोजी को देखकर नाओया की फटके हाथ में आ जाती है। इसके नाम को बोलने के लिए नाओया एकदम पूरा मुंह हिलाना पड़ता है यार, कितना घटिया नाम है। लेकिन भाई तोजी मरने के बाद भी इतना ऑरा फार्म कर रहा है भाई, सल्यूट। और फिर सबसे फेवरेट सीन मेरा तो पर्सनली फेवरेट सीन था ये, जब इस पीले गधे की 4 बार रिपीट के ऊपर जो बेइज्जती होती है भाई, मैं कसम से कह रहा हूं कि माप्पा वालों को इसको एनिमेट करने में जो सेटिस्फेक्शन मिला होगा, ओहो हो, एक पंच से ऑलमोस्ट उसके पूरे फेस को क्रश कर देती है माकी। इस पूरे बैटल में छोरी ने ऑरा फार्मिंग तो नेक्स्ट लेवल की करी है भाई। और फिर जब पूरा बैटल खत्म हो जाता है तो माकी अपनी माँ के पास भी जाती है, और वो उनसे पूछती भी है कि आखिर आपने मुझे अंदर जाने से रोका क्यों था। तो आंटी जी भैया काफी ज्यादा घबरा जाती है, और भाई जैसे ही वो घबराती है तो माकी
खुला कर देती पूरा उनका। और फिर एंड के अंदर जो भी बचा कुछ नाओया रहता है उसको आंटी जी खत्म कर देती है जाके। मतलब तुमने देखा कि नाओया जिन भी लोगों को अपने पैर की जूती से भी नीचे समझता था, उसकी लाइफ का एंड उन्हीं लोगों के हाथों हुआ है। कर्मा है भाई, कर्मा। मुझे तो भाई ये एपिसोड काफी ज्यादा शानदार लगा भाई, स्पेक्टेकल था। एटलीस्ट इस एपिसोड को 9.3 से रेटिंग कम मिलनी ही नहीं चाहिए, और मेरे हिसाब से तो 9.5 बढ़िया, मजा आ गया। बट आखिर इतनी ज्यादा हेट मिल क्यों रही है इसको, और आखिर ये ड्रामा चल क्या रहा है? तो भाई देखो, लोगों के ना बहुत सारे रीजंस है कि पेसिंग अच्छी नहीं थी 2 एपिसोड के अंदर, है ना, इनको करना चाहिए था इस आर्क को एनिमेट, एनिमेशन अच्छा नहीं था, फलाना ढिमकाना। लेकिन जो 2 सबसे बड़े रीजंस है जो कि सेंस बनाते भी हैं, और पहले वाले के साथ तो मैं 100% अग्री करता हूँ कि जो माई का सेक्रीफाइस है ना, वो इतना ज्यादा वैल्यूएबल है इस पूरे आर्क के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो माकी अपनी हेविली रेस्ट्रिक्शन अनलॉक ही नहीं कर पाती। लेकिन माकी की डेथ का इमोशनल इम्पैक्ट उतना ही कम है। मतलब एपिसोड के बाद तुम सिर्फ माकी की बात करोगे, माई की तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं था उसका, इवन दो उसका सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था इस पूरे आर्क के अंदर। और दूसरा रीजन जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेट कर रहे लोग इसको, स्पेशली जापानीज पीपल, और मैं इससे 100% अग्री नहीं करता हूँ। ये जो पूरा आर्क था ना, ये पूरा एक ट्रेजिक एंड डिप्रेस्ड आर्क था मंगा के अंदर, बट जिस तरह से इसको एनिमे के अंदर दिखाया है, ये ट्रेजिक एंड डिप्रेस से ज्यादा मोर ऑफ अ लिबरेशन वाली वाइब देता है। मोर ऑफ अ काइंड ऑफ, जब तुम विलन को हरा देते हो तो वो एक खुशी, वो एक राइज मिलता है, वो उस टाइप की वाइब देता है, रादर देन मोर ट्रेजिक और दुखी वाली वाइब नहीं देता ये एपिसोड, जो कि स्पेशली जापानीज पीपल को पसंद नहीं आया। ये लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो कुकुरु यूनिट और माकी के टाइम पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो भी एकदम घटिया चॉइस लिया है इन्होंने। बैटल कोरियोग्राफी भी अच्छी नहीं है, डबिंग भी बकवास है, एनिमेशन भी काफी सिंपल प्लेन लग रहा है, कोई इंपैक्टफुल फ्रेम ही नहीं है। जबकि इस एपिसोड के अंदर इतने ज्यादा हार्ड हिटिंग वाले मोमेंट्स थे, जब माकी जिनीची को यू उठा के लेके जा रही होती है, भाई वो अपने हाथों का यूज कर रही है, गले में यू डाल के यू खींच रही है भाई, वो नाओया वाला पंच भाई, और वो 1 इंच पंच तो याद ही होगा तुमको। और पता नहीं भाई इन लोगों को और कितना इम्पैक्ट चाहिए एपिसोड के अंदर, मुझे नहीं पता। और फिर इन्हीं लोगों का ये कहना है कि जब ये चीज ट्रेजिक और डिप्रेस्ड रही ही नहीं, तो इस पूरी स्टोरी का नैरेटिव ही खत्म हो गया। देखो मुझे तो यार पसंद आया, मैं इतना नहीं सोचता भाई, मुझे जो चीज पसंद आई, अगर मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम रुक रहा है किसी एनिमे एपिसोड के लिए कि पहले एपिसोड देखूंगा उसके बाद कर लूंगा ये काम, तो भाई साहब मेरे लिए तो वर्थ इट है। और जापान वाले ना इस चीज से भी नाराज है कि वेस्टर्न के अंदर इसको 9.8 रेटिंग मिली है इस एपिसोड को, और एंड ऑब्वियसली उनको तो ये एपिसोड पसंद नहीं आया, काफी ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड है वो लोग। तो वो और चिढ़ रहे हैं कि भाई वेस्टर्न मीडिया को तो सिर्फ और हार्मिंग मोमेंट चाहिए, पीक एनिमेशन चाहिए, डबिंग, पेसिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक से तो उनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो मतलब अब शायद ज्यादा नॉलेज होगी जापान वालों को। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा और तुम्हारा ओपिनियन, कि आखिर तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड, अच्छा बुरा मिड जैसा भी लगा हो, अपना ओपिनियन कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर अभी तक ये वीडियो देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर मन करे तो, और हाइप भी कर देना इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो और भी ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो। और अगला वीडियो होगा हकारी किंजी की डोमेन एक्सपेंशन के ऊपर। तो see you in the next one. Peace out.